हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएएन ग्रुप। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इन वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराने वाली हूं। अगर आप रेलवे के पेपर को लेकर सीरियस हैं और आप इस बार पेपर को निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो पूरे दिल और जान से लग जाइए, क्योंकि ऐसा मौका आगे पता नहीं कब मिलेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और उन क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन कंडक्ट हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाइए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी लगाइए जिससे आप अपने टाइम को मेंटेन कर सकें। इस तरीके से पढ़ने से आप अपने टाइम को भी मेंटेन कर लेंगे और कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने आप को भी जज कर पाएंगे कि हमने किस तरीके से पढ़ाई की और हमने क्या स्कोर किया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वीडियो, जो पेपर फर्स्ट है। 1 अक्टूबर 2018 का ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों द्वारा स्कोर किए गए पॉइंट 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12 और 16 हैं। इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसकी माध्यिका निकलेगी 11.5, 11.5। सेकंड क्वेश्चन है, सलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की माँ है। मथुरा का सलाका से क्या संबंध है? तो वह उसकी पुत्री है। थर्ड क्वेश्चन है, जो इसमें आपको कुछ डायग्राम बने हुए दिख रहे हैं और इसको मैच करना है कि जो फोर्थ क्वेश्चन मार्क वाला है उसमें आंसर क्या आएगा। तो इसमें आंसर आएगा आपका ए नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन है, एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और इसके आधार की भुजाओं का अनुपात 8:15:17 है। यदि तीनों पार्श्व पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर है 1260। अगर आप इन क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से सॉल्व करना भी चाहते हैं तो पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका आंसर टिक कीजिए। मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम इस क्वेश्चन का सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। और अगर आप इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगी। द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल टू क्या होता है? तो द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल टू होता है घनत्व। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनन शामिल होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन गलत था, तो रेलवे के द्वारा इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश एस्केरिस का साधारण नाम है? राउंड वर्म। राउंड वर्म का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस। स्कैरिस है जो उसका साधारण नाम राउंड वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न है? तो उसका है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 है तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1.45। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। तो 4 एक समान है, एक अलग है, तो अलग का है शुतुरमुर्ग। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3:4 पर वस्तु में डैश हो गई। स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है? जो मानव का अनिषेचित अंडा होता है उसमें X क्रोमोसोम होता है।
1.008 इक्वल टू, इसको अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद अपन को आंसर मिलेगा 1 सही 1/125। निम्न कथन और तर्कों को पढ़ें और तय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क सशक्त हैं। कथन क्या दिया है? कथन है, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? तर्क है, हाँ, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नहीं, यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा। तो आंसर इसका ना तो तर्क ए और ना ही तर्क 2 सशक्त हैं। इसमें जो क्वेश्चन में इसने पूछा था ना, तर्क दिए थे, इनमें से उन्होंने दोनों को ही गलत साबित कर दिया, कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है सिलिकॉन। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? मेंडलीव। मेंडलीव की आवर्त सारणी तो पढ़ी होगी। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से किसे 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका संबंध महाराष्ट्र से है। इसका आंसर है पनातवाने गंगाधर विठोबाजी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2018 का। नेक्स्ट है, पांड्या वंश की राजधानी थी मदुरई। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो क्षारीय धातुओं के समान होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निम्न को सरल कीजिए। ये मैथ का जो क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण के लिए पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी रेलवे की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ये भी गलत था। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा पूर्व उत्तर। एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य था 945 रुपये। खिलौने का विक्रय मूल्य होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए ताकि हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करा सकें विद सॉल्यूशन। निम्न श्रृंखला का लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 18, 54, 162। अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या होगी 486। ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? ताजमहल को। ताजमहल को ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा ताजमहल को 5वें नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं 5वां अक्षर होगा N। निम्न पाई चार्ट रेस्टोरेंट XYZ की विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है और सबका परसेंटेज दिया है कि कौन सा कितनी % पर है। और फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन किए, नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल आय 35 लाख रुपए थी। रेस्टोरेंट XYZ द्वारा नवंबर 2017 में अन्य बैट्स पदार्थों की बिक्री से कितनी आय अर्जित की गई? तो इसको सॉल्व करने पर 5.25 लाख रुपए अर्जित किए गए थे बैट्स की बिक्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभाज्य द्योतक पाए जाते हैं। वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, पत्तियों के
तल में और वर्धनीय पत्तियों के ऊपर के हिस्से में। तो आंसर है पत्तियों के तल में। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड्स में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड की आरोपित बल की गणना कीजिए। तो इसका है 200 न्यूटन। एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर्स। मिलेना और माशुका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। माशुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा करने पर काम छोड़ देती है। उसके बाद का काम मिलेगा अकेला पूरा करती है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 दिन लग जाते हैं। यदि माशुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है तो मिलेना के अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो उसको लगेंगे 22.5 घंटे, 22.5 घंटे लगेंगे उसको। निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ए वाला दर्पण प्रतिबिंब आएगा, क्योंकि दर्पण में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। और जो जल प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें ऊपर नीचे का चेंज होता है। ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे के ऊपर पहुंच जाता है। 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इलैयाराजा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में। 2017 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? जावेद अख्तर को हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा, बर्फ स्तर पूर्ववत रहेगा। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होती है। तो इसका आंसर है कार्य बटे समय होने पर उसकी पावर P होती है, तो उसकी पावर होगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिस पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए? तो उसने तीनों बैंकों में 1,50,000, 1,20,000 और 1,00,000 रुपए जमा किए। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? आचमन युक्त धारा उसमें शामिल नहीं है। निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? चित्र दिया है, इसमें वर्ग काउंट करना है, तो इसमें 38 वर्ग हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। लेग का संबंध जिस तरीके से डांगते हैं उसी से। टेल का संबंध किससे है? स्विंग से, पैरों से डांस होता है। नीचे एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। तय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न, बॉक्स में घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कथन, बॉक्स में कुछ नीले, पीले और कुछ सफ़ेद घन हैं।
नीले घनों की संख्या पीले घनों की दोगुनी है और सफ़ेद घनों की संख्या 12 है। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। Q-10, O-12 और M-14। नेक्स्ट है K-16। एक क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है और उसकी नंबरिंग से रिलेटेड है। प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज है। राज प्रीतम की माँ का क्या है? राज प्रीतम की माँ का पति है। 0.295 प्लस 2.95 प्लस 29.5 प्लस 295 इक्वल टू, तो इसको जोड़ने पर आएगा 327.745। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा 100 जूल होगी। 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता क्या है? 8.83%। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? तो अधिकतम आयु है 65 वर्ष। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह सही नहीं है। इसका जस्ट उल्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्न को सरल कीजिए। 3.6 प्लस 6.4 ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट 3.6 माइनस 6.4 माइनस ब्रैकेट बंद, फिर माइनस है ब्रैकेट में 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा माइनस में 35.84। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चिकित्सा प्रतिनिधि अपनी एक दिन की विजिट के दौरान 6 अस्पतालों A, B, C, D, E और F में से प्रत्येक में जाने की योजना बनाता है। उसके द्वारा बनाई गई एक दिवसीय विजिट की नियमावली निम्न है। उसे D के पहले B की विजिट करनी है, A की विजिट B और A के पहले करनी है। तीसरा हॉस्पिटल जिसकी वह विजिट करेगा C है। चिकित्सा प्रतिनिधि की कार्यसूची के अनुसार कौन सा सही होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है वह A की विजिट D से पहले करेगा। नेक्स्ट है निम्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र उपर्युक्त होगा? तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर का चित्र यहाँ पर आएगा। ये इसमें देखो, पहले इस तरीके से टर्निंग हुई, फिर इसने इस तरीके से टर्निंग कर ली, फिर नीचे कर ली, तो आप कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका 4th नंबर का आंसर सही होगा। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। यूरेनियम की खान। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? तो इसमें आकृति कौन सी बनती है? ए नंबर की। इनको जोड़ने पर हमें ए वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसके अलावा और कोई नहीं मिलता।
दाब बराबर उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला होता है। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन है, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए? तर्क है, हाँ, वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं। कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ती है, नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। तो इसमें दोनों ही पक्ष इसके मजबूत हैं और दोनों ही आंसर इसके सही हैं। पहला और दूसरा दोनों ही मजबूत हैं। कैसी दोनों ही सिचुएशन क्रिएट होती हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 जीती है? इसका है श्रीकांत किदांबी। निम्न में से आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो वो है गोल्ड। आघातवर्धनीय होती है वो गोल्ड है। यदि 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 11 और 0 डिग्री छोटा है बराबर है एक्स के, एक्स छोटा है या बराबर है 90 के, तो एक्स का मान कितना है? तो एक्स का मान है 60 डिग्री। अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च करता है और अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है? तो अरुण का कुल वेतन कितना है? तो अरुण का कुल वेतन कितना है? 1,26,808 रुपये 50 पैसे। एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है। उसके द्वारा प्राप्त ब्याज है, तो उसे 740 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि रेखा MN पर दर्पण रखा जाता है तो दी गई आकृति की दर्पण में बनी आकृति का पता लगाएं। तो इसका आंसर है बी नंबर की जो आकृति है वो आपका आंसर है। हमने पहले बताया था दर्पण की आकृति में लेफ्ट राइट चेंज होता है, तो इसमें देखिए बी नंबर की आकृति में इसका सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज हुआ है। जो चीज़ लेफ्ट में थी उसको राइट में कर दिया, राइट की चीज़ को लेफ्ट में कर दिया बस। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुई चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। तो अलग अलग जो राज्य थे उनमें चावल की खपत कितनी हुई उसके आंकड़े यहाँ पर शो किए गए हैं। जैसे चेन्नई में 30%, हैदराबाद में 25%, नागपुर में 5%, रायपुर में 25%, न्यू दिल्ली में 15%। इस तरीके से आगे क्वेश्चन करता है, यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो नागपुर में हुई चावल की खपत कितनी है? तो नागपुर में जो चावल की खपत हुई तो 2012 है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। -396 -39.6 -3.6 -0.396 इक्वल टू, इसका आंसर है 352.044। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 21 मार्च 2020 को शनिवार होगा। -25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही गलत हैं?
ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। तो इनमें से ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, ये दोनों ही गलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत डैश और नई दिल्ली में के बीच सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ की गई। आंसर है शिमला। इस योजना की शुरुआत शिमला और नई दिल्ली के बीच सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ की गई। उड़ान योजना की शुरुआत। ये क्वेश्चन अभी भी याद रखने लायक है, अभी भी ये पूछा जा सकता है। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 15 जून 2017 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो वो है विराट कोहली। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या है? 3:30। इसमें दर्पण से भी क्वेश्चन आते हैं कि दर्पण में घड़ी में इस तरीके से देखने पर क्या होता है। तो दर्पण का चैप्टर भी इसमें इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई। निम्न कथन और तर्कों को पढ़ें और तय करें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सशक्त है। ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। हाँ, इसका कथन जो है उसके बाद तर्क दिए हैं। पहला तर्क है हाँ, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होता है। नहीं, यह जनता के पैसों की बर्बादी है। तो इसका आंसर है केवल तर्क फर्स्ट जो सशक्त है। हाँ, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होता है। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक हैं। ब्लड में रेड सेल्स होती हैं, रेड टिश्यूज होते हैं। 27वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश से ने जीता? तो वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला के लिए अगले चित्र का चयन उत्तरों चित्रों से कीजिए। इसका आंसर है आपका ए नंबर का, जो ए वाला फर्स्ट पर दे रहे हैं ना, ये आपका डी नंबर के पॉइंट पर आएगा। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े दो पथ हैं। 1 रुपये प्रतिदिन मीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तो इसमें रुपए खर्च होंगे 10,516 रुपये। नेक्स्ट है 2016 में संपन्न हुए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 14वें संस्करण में प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म निर्माता नरेश बेदी को किस श्रेणी के अंतर्गत पी शांताराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसी कूट भाषा में कीन को PVVM के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पील के लिए कोड क्या होगा? इसके लिए कोड है KVZO। यदि a + 1/a = -√3 तो AQ + 1/A3 का मान बताए। इसका मान है 0। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का जलवाष्प में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी।
परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो इसने 16 अधिक अंक प्राप्त किए। इससे उनका एवरेज जो था वो 2 बढ़ गया। नेक्स्ट है, निम्न में से उस सही चित्र को चुनें जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी नंबर वाला, जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर इस वाले बॉक्स में ये फिल हो जाएगी। निम्न 4 विकल्प चित्रों में से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अन्य 3 से भिन्न है। उस चित्र को पहचान कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर है डी। ए जो 3 है वो तीनों एक से हैं और ए अलग है। अब अलग कैसे है? इसमें देखिए सभी में इस तरीके से एक दूसरे के क्रॉस में, ए भी एक दूसरे के क्रॉस में अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें भी यही है। लेकिन इस वाले में फोर्थ में देखिए, फोर्थ में एक ही लाइन में है दोनों सीधे सीधे, इसलिए डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को अकेले 4.5 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है तो उसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको भरने में समय लगेगा 2 घंटे 30 मिनट। निम्न के लिए उपर्युक्त वेन आरेख चुनें। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए, किताबें, खिलौने और बर्तन। तो जब भी कभी वेन आरेख बनाना पड़ता है तो उसमें उसके कनेक्शन को शो करना पड़ता है, जो जिससे कनेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेन आरेख बनाते हैं। अब इसमें देखिए खिलौने हैं, किताबें और बर्तन, इनका कहीं से भी किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इन तीनों को वेन डायग्राम में अलग अलग बना करके शो किया गया है। ये रहा, इसको अलग शो किया गया, इसको अलग, इसको अलग। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनको एक साथ कंबाइन करके बनाते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में जब काम करता है तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा होगी आपकी 11 एम्पियर। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसी काम को करने में ए और बी के द्वारा सात काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि ए और सी 7 काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? इनको समय लगेगा 12/5 दिन का। (2017) के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में से भारत का स्थान है। तो भारत 100वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख के मामले में। निम्न कथनों और उससे संबंधित दिए गए निष्कर्षों को पढ़ें और उसके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन के संबंध में तर्कसंगत हैं। तो पहला कथन क्या है? कथन है सभी वर्ष दिनांक हैं, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। इसको सॉल्व करते टाइम इसमें वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? निष्कर्ष देखते हैं, कुछ वर्ष दिन हैं,
कोई भी दिन दिनांक नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपके पास सेकंड। केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है। इसको वेन डायग्राम बना करके शो करते हैं किस तरीके से। सभी वर्ष दिनांक हैं, तो यहाँ पर ये सभी वर्ष हो गए और यहाँ पर ये दिनांक हो गए। तो यहाँ पर वर्ष और ये आपका जाएगा दिनांक। तो सभी वर्ष दिनांक हैं, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो ये दिनांक हो गया। और यहाँ पर अलग से बना देंगे ये क्या दिन, तो इसको अलग कर दिया, तो यहाँ पर ये दिन हो गया। अब इसका जो निष्कर्ष था वो क्या था, कुछ वर्ष दिन हैं। जब हम देखते हैं कि ये जो वर्ष हैं वो दिनांक के अंदर है, जब दिनांक कोई भी दिनांक दिन नहीं है तो वर्ष भी दिन नहीं हो सकते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जब कोई भी दिनांक दिन नहीं है तो कोई भी दिन भी दिनांक नहीं है, तो सेकंड वाला आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। दो इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप जब एक साथ खुलें तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, यानी 2.5 घंटे का समय लगता है। कम क्षमता वाले पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो कम क्षमता वाले पाइप के द्वारा अकेले टंकी को भरने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया इन्होंने, 180 माइनस 20 डिवाइड बाई 12, प्लस में है 24 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस में है आपका 22। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका, इसके जो साइन दिए गए हैं उनको साइन को चेंज करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर है 187। मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर आप इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा? तो इसको 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नीचे एक कथन और फर्स्ट और सेकंड के रूप में अंकित तो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क कथन के संदर्भ में सशक्त है। भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए, ये इन्होंने कथन दिया है, तर्क दे रहे हैं। हाँ, इससे बच्चों में उत्तरदायित्व बोध का विकास होता है। नहीं, शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए है, बच्चों का उसमें कोई संबंध नहीं है। जो केवल, तो इसका आंसर है, वह आंसर थर्ड सही है। केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है कि हाँ, इससे बच्चों में उत्तरदायित्व बोध का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित LPG पंचायत की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो एक किसके द्वारा की गई? रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि उस टाइम पर हमारे कौन थे? उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति थे। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2,223 रुपये में बेचा। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? 1900 रुपये। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण होगा 0। आप देख रहे हैं कि इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिजिक्स से ज़्यादा पूछ रहा है, केमिस्ट्री से
हर फील्ड से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स से बहुत हद तक क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के भी बहुत हद तक क्वेश्चन है। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है, तब X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। इसका आंसर है एल्यूमिनियम। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? आपतित कोण का मान होगा 40 डिग्री। ये आपको फिजिक्स से क्वेश्चन, ये हमारे प्रीवियस ईयर का पेपर था जिसके 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया है। यदि आप इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे मैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक पढ़िए और इस पेपर को सॉल्व कीजिए और मुस्कुराते रहिए।